नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा हमेशा की तरह बहुत खुश हूँ और आपके साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। देखिए, एक स्वस्थ शरीर मीन्स निरोगी काया और एक स्वस्थ दिमाग मतलब क्लीन माइंड जिसमें विचार आलतू फालतू विचार ना रहे। हमें पता हो कि हमें किन विचारों को अपने साथ रखना है, किन को हमें निकाल देना है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वेस्ट लगती हैं तो हम उसे कचरे में फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। और जो हमारी चीज़ें जो हमें नहीं लगता कि वो खराब है, हम उनको सजो के रख लेते हैं, है ना। तो अगर हमें वो समझ आ जाए कि हमें कौन से विचार अपने शरीर में, अपने दिमाग में रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, तो हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और अगर हम दूसरी चीज़ों, मैंने कहा निरोगी काया, क्योंकि अगर हमारे जो विचार हैं वो हमारे अंदर घबराहट, वो हमारे अंदर बेचैनी, वो हमारे अंदर डर, ये बहुत सारे तरीके की जो चीज़ें हैं हमारे ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को बहुत अफेक्ट करती हैं। देखिए, बीपी, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, है ना, आपका थायराइड हो गया, ये कितनी कॉमन बीमारियां हो गई हैं आजकल, है ना। और एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब हर दूसरा बंदा अपने आप को बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं पार्क में अपनी बेटी को लेकर घूमने गई और वहाँ बच्चे खेल रहे थे और वो उसमें से एक छोटी सी बच्ची जो होगी आई थिंक 6 साल के आसपास, वो बोल रही है आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, प्लीज डोंट टॉक टू मी माई फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड। और उसकी बातें सुन के आई वॉज शॉक्ड कि वो 6 साल की बच्ची जो खेल रही है सडन खेलना बंद करती है और बोलती है आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड। क्यों डिप्रेशन? क्योंकि जो वो खेल खेल रहे हैं उसमें वो खेल नहीं पा रही है। एक्चुअली वो खेल रहे थे एक पिट्ठू, आपने बचपन में खेला होगा पिट्ठू, यहाँ पर लगोरी बोलते हैं बच्चे, लगोरी आई गेस, लगोरी जानते होंगे। मैं मुंबई में रहती हूँ अभी, तो महाराष्ट्र में से लगोरी बोलते हैं। तो वो बॉल से हिट करना होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टोन्स के ऊपर स्टोन्स रखते जाते हैं, है ना। बहुत खेला होगा बचपन में, मैं तो पिट्ठू बोलती थी और अभी भी मैं खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ उसको, और मैं बच्चों के साथ खेल भी लेती हूँ। तो उसमें वो उससे बॉल हिट कर रही थी तो वो स्टोन्स गिर नहीं रहे थे और वो इतनी सी बात के लिए डिप्रेस, क्योंकि उसने इतना सुन लिया है ना ये वर्ड, अपने पेरेंट्स से सुना होगा, अपने दोस्त किसी से भी सुना, लेकिन वो ऐसा बोल रही थी। तो बहुत चिंता का विषय है कि हम इतनी छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि हमसे ये नहीं हो पाया, हमसे वो नहीं हो पा रहा। अरे आप सोच लीजिए, आप हर कुछ करने के लिए नहीं बने हैं। आप जो करने के लिए बने हैं आप कर लेंगे, और क्या हो गया, ये तो छोटा सा गेम है, आज आपसे हिट नहीं हो कल हो जाएगा। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है हमारे, हम इतनी एज के, मतलब 40 साल का बंदा भी डिप्रेशन में है, 50 का भी, 60 का भी, जिसकी मौत होने वाली है, जिसके कब्र में पैर हैं, 80 साल का, वो भी डिप्रेशन में आ जाता है जस्ट बिकॉज हमें ये संभालना नहीं आता और हम आलतू फालतू दुनिया की रिश्तेदारी, समाज, इन सबको, इनका बोझा लेने को तैयार रहते हैं। तो अपने शरीर की जिम्मेदारी सबसे पहले लीजिए, अपने मन की जिम्मेदारी सबसे पहले लीजिए, अपने दिमाग की जिम्मेदारी सबसे पहले लीजिए। आप कहेंगे आप सबसे पहले लगा दिया आपने, मीन्स अपने विचारों का आकलन अच्छे से कीजिए, एनालिसिस अच्छे से कीजिए, कौन से विचार हमारे, जो हमें बहुत डिप्रेशन दे रहे हैं, जो हमें दुख दे रहे हैं, या वो सच में कारगर हैं, मतलब वो उनको रखने लायक हैं, और नहीं है तो स्टॉप सेइंग नो। और उसके बाद अपना शरीर को निरोगी रहिए, उसके लिए आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉक कीजिए, है ना, ध्यान कीजिए, कुछ भी, लेकिन लगातार करने से ही आपको फायदा होगा। मैं बार बार बोलूंगी, एक दिन करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। और दो चीजों के बैलेंस होने से, आपका जो मन नहीं लगता है, हमारा मन ये नहीं कर रहा है, हमारा मन वैसे नहीं चल रहा, अपने आप लाइन पर आ जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।